Hi everyone, very good morning, Jai Hind. What kind of teaching should be there as far as SSP is considered? क्या हो रहा है कि बहुत जनरल सी टीचिंग भी हो रही है। किसी भी एकेडमी में आप चले जाइए, 30, 40, 50 बच्चों की भीड़ में अगर आप बैठ गए हैं मान लीजिए, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग यू द काइंड ऑफ personal attention or personalized attention which is probably required the most as far as personality development or SSP is concerned. आप जेनरिक बातों में आके और जनरल ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को बदल लेंगे, ऐसा बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है. सो सिटिंग इन द क्राउड of 50, 60 people and just knowing the process, I don't think it helps. What you should be doing, you should be asking the person, whoever is teaching you, कि tell me where exactly am I lacking, in what perspective. जैसे कि मान लीजिए आपको इंटरव्यू किया किसी ने, he should be able to tell you and give you an analysis or feedback on the basis of OLQs, कि which all OLQs are going down and how. And then as a mentor, he should be able to help you to build those OLQs. अगर OLQs की एनालिसिस ही नहीं हो रही है, अगर आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस OLQ वाइज नहीं हो रहा है, यानी कि पर्सनैलिटी में ये नहीं बताया जा रहा है कि आपका सोशल अडेप्टेबिलिटी डाउन है या कॉपरेशन डाउन है या SOR नहीं दिख रहा है, RA डाउन है या यू नो, तो उस एनालिसिस का क्या मतलब है कि तुम बॉर्डर लाइन हो, तुम नॉट रिकमेंडेबल हो, तुम रिकमेंडेबल हो. इट हैज़ नो मीनिंग. इट हैज़ टू बी मोर कंक्रीट. दूसरा क्या होता है, कई बच्चे मुझे अपना फीडबैक रिपोर्ट शेयर करते हैं जिन अलग-अलग अकेडमी से जहाँ से वो आए हैं पढ़ के, तो बहुत जेनेरिक सा एक फीडबैक दे देते हैं कि द स्टोरी इज़ एवरेज, द स्टोरी इज़ बिलो एवरेज, द स्टोरी इज़ दिस इज़ नॉट व्हाट एग्ज़ैक्टली द काइंड ऑफ फीडबैक व्हिच यू नीड एज़ ए student. वो तो फीडबैक मे बी इट इज़ फॉर assessors and their understanding. What should be your understanding if I have written this story and if it has come out like this, what does it speak about my personality? आप मुझे बताइए कि मेरी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बता रहा है. अगर मैंने ये सोच रखी है तो what kind of image comes out about me? You should be asking these questions, but then only you'll be able to understand कि okay, this is where the area where I am probably coming out like this and this is how I should work, and then the mentor should be able to also tell you कि how you can improve it. अगर आप उस फैसेट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या गाइडेंस में जा ही नहीं रहे हैं तो खाली प्रोसेस जानने का तो कोई मतलब ही नहीं. जो DIPR का अपना जो मोड है फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट, उसमें प्रोसेस समझाने पे बहुत बड़ा एम्फेसिस है. DIPR ये मान के चलता है कि द लास्ट मैन इन द क्राउड, एक ऐसा बच्चा जो शायद गांव से आया हो, जिसने कभी SSB के बारे में सुना ही ना हो, उसको भी ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि वो करने क्या आया है, उसको करना क्या है. तो इसीलिए कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, GTO हो, वो अपना एक ब्रीफिंग का एक पैटर्न फॉलो करते हैं जो कि एज पर अप्रूवल बाय DIPR है, और उसको वो कभी मिस नहीं करेंगे. वो चाहे रिपीटर बैच हो, चाहे फ्रेशर बैच हो, दे विल गो बाय दैट बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी टू एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल कि what exactly is this test about and how you are supposed to conduct. तो आपको वो प्रोसेस जानने के लिए किसी एकेडमी में जाने की और भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत है. बहुत लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोई एकेडमी है वहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे फोटोज लगा दिए उन्होंने कि रिकमेंड हुआ. जैसे कि दृष्टि, ये IAS से आप कंपेयर कर लीजिए कि एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है, उसने भी एक बच्चे का रिकमेंडेशन का फोटो लगा दिया, तो दूसरे वाले ने भी, फिर तीसरे वाले ने भी, फिर चौथे वाले ने भी, और आपको लगता है यार ये एकेडमी तो बहुत अच्छी है. आई डोंट थिंक सो. आप भीड़ में SSP की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं. उसमें से रिकमेंडेशन हो रहे हैं वो लॉ ऑफ एवरेजेस पे हो रहे हैं. लॉ ऑफ एवरेजेस से मतलब है, मान लीजिए 2% रिजल्ट है, 3% है मान लीजिए, तो अगर 60 बच्चे हैं तो उसका 3% कितना होगा, तो मे बी अबाउट 2, 3.
और मान लीजिए 120 बच्चे हैं तो 4-5, अब 4-5 रिकमेंडेशन लॉ ऑफ एवरेजेस में ही हो जाएंगे, बिकॉज कुछ पर्सनैलिटीज बाय एंड लार्ज रेडीमेड होती हैं। रेडीमेड होने का मुख्य रीजन ये है कि दे हैव बीन इनटू दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, and their personality has developed in that particular fashion, which allows them to just be natural, and just that is what they use the word natural also. So they are ready made, like they have been into public speaking, they have been into debates, they have been into sports, they have been into academics, they have understood the importance of academics. So overall the personality per se has developed well, and that's the law of averages. तो मेरा सीधा मतलब ये है कि मेंटोरशिप होनी चाहिए वन ऑन वन से मेरा मतलब है कि द असेसर एटलीस्ट शुड नो यू बाय नेम, and assessor should be able to identify in detail कि where exactly, and story दर story विश्लेषण होना चाहिए कि मैं आपने ये लिखा भी है इसका ये मतलब है, आपने ये लिखा है इसका ये मतलब है। दूसरा एम्फेसिस होना चाहिए अच्छी ट्रेनिंग का कि ओएल क्यूज का आप विश्लेषण करें, व्यक्तिगत विश्लेषण। व्यक्तिगत विश्लेषण से मेरा तात्पर्य ये है कि how does that OLQ means to a personality, particular personality, what exactly is missing, and this can easily be done. It can be easily done. If you are able to, understand the OLQ in simple and plain terms, if the person is able to explain it to you, and then let you go into your soul and search it from there, where do you stand in that? You can yourself tell how far or how near or how close I am to this OLQ, and then there should be emphasis on what all things can help you in adding to the OLQ. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर से का मतलब है OLQ डेवलपमेंट। वाले लोग तो OLQ समझाते ही नहीं है, होता क्या है एक्चुअली उन्हें खुद ही समझ नहीं आता है। DIPR के जार्गन पढ़ने से नहीं होगा, वो जो लैंग्वेज DIPR यूज करता है उसका कोई तात्पर्य नहीं है व्यक्ति विशेष के लिए। It has to be simplified. It has to be codified in a simple, plain terms to which the person is able to associate. I hope you are understanding what I'm saying. So, my advice: do not just go after the crowd, and do not just go कि फलाने में आपको फिजिकल ट्रेनिंग और आपको मिलिट्री ट्रेनिंग की तैयारी नहीं करनी। ये नहीं कि आप मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप सुबह उठ जा रहे हैं, सीटी बज जा रहा है, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इट इज नॉट गोना हेल्प, इट्स ऑफ नो यूज, इट्स ऑफ नो यूज, दैट्स नॉट बीइंग टेस्टेड। एक तो बेवकूफ कोई इंस्ट्रक्टर है, पता नहीं क्या है बंदा, वो तो ये तक सिखा रहा था किसी एकेडमी में कि रोप को ना डबल हिच मार दो, जो हम लोग नेवी वगैरह में सीखते थे पहले, ताकि रोप को आप इस तरीके से बांधिए कि ऐसे पुल करेंगे तो बंधा हुआ नॉट भी खुल के आपके हाथ में आ जाएगा, एंड यू डोंट हैव टू गो बैक एंड ओपन द रोप सेपरेटली। बट ट्रस्ट मी, इफ यू एंड अप डूइंग सच न्यूसेंसेस देयर, आप इतने खराब लगेंगे, यू विल अपीयर सो बैड दैट मतलब कहते हैं ना कि प्रिपेयर्ड बंदा होता है और एक पोरली कोच्ड बंदा होता है, तो आपके चांसेस वहीं पे खत्म हो जाएंगे। Take care of these things, and take your chances seriously. You don't have a single chance to learn and observe. ऐसा नहीं है कि मैं इसमें सीख लेता हूँ, इसके लिए नहीं है। Every chance should count to you, and don't just go after the crowd. Do not just go after a physical training regime में मत जाइए, concepts में जाइए, concepts को समझिए, concepts आपके बिल्डअप होंगे, आप अपने आप पे काम कर पाएंगे, otherwise it's not possible. I hope you have understood my point, and do let me know about your feedback on this. And you can join my online classes, um, which I keep taking regularly, and I keep the fee very low. You can see so many recommendations that I have got, so many, and उसमें से बहुत सारे recommendations तो ऐसे भी हैं जो 28वीं बार में, 27वीं बार में, 26वीं बार में, 22वीं बार में, 21वीं बार में, बस कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। वो भीड़ का हिस्सा आप मत बनिए। डू नॉट बी अ मैन इन द क्राउड। Find your own identity and understand your values. That's all. Thank you. Jai Hind.